ऑफिस की जानिब से उन्हें एक दावतनामा मिला है। जो आरजी मुलाजमीन का वफद है उन्हें दावतनामा मिला है। 24 अक्टूबर को ये फैसला होने वाला है। उन्हें दावतनामा मिला है 24 अक्टूबर को वो नई दिल्ली आएंगे, जहां वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दफ्तर में जो है उनके मामला पर बातचीत होगी। आरजी मुलाजमीन जो लगातार कई हफ्तों से, कई दिनों से एहतजाज पर है, जहां उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग की है और साथ ही साथ मुस्तकिल होने की भी मांग की है। उस सिलसिले में लगातार कल भी हमने देखा कि वादी के अंदर, श्रीनगर के अंदर उन्होंने एहतजाज किया है, राजभवन घेराव करने की कोशिश को नाकाम बनाया। इस सिलसिले में अब मरकजी सरकार ने संजीदगी का जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट को बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा मिला है कि वो वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में आकर बात करे, क्योंकि लगातार मुलाजमीन सरापा एहतजाज है और उनका मानना है कि साबिका हुकूमत से लेकर मौजूदा निज़ाम तक उनकी दाद रसाई नहीं हो पा रही है। और अब यही वजह है कि मरकज के अंदर वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर भी मुतहरिक हुआ है और बराह रास्त मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात की पहल की गई है। और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट को बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा मिला है। हमारे साथ तनवीर हुसैन साहब सदर है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुलाजमीन के मामले पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो वो कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मुलाजमीन एहतजाज पर ना हो, और शायद ही कोई महकमा होगा जिसमें दर्जनों मुलाजमीन इस तरीके से काम न करते हो जिनके मुस्तकबिल की कोई जमानत ना हो। लेकिन अब मामला दिल्ली आ रहा है, क्या कुछ खबर है, क्या कुछ दावतनामा है और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है? शुक्रिया गौहर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका और गुलिस्तान चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि जिस तरीके से हमारी आवाज़ को आपने उठाया और बिल आखिर मरकज सरकार को इस मुद्दे पे सामने आना पड़ा। और हमारा डेलीगेशन जो, जैसे आपको ऑलरेडी पता ही है कि 24 तारीख को 5 रुकनी डेलीगेशन जो जम्मू कश्मीर से जो पीएमओ ऑफिस में जा रहा है। तो आप जानते हैं सर कि पिछले काफ़ी 20-25 अरसे साल से ये दरीना मांग हमारी रही जम्मू कश्मीर डेली वेजेस की कि इनको रेगुलाइज किया जाए। मिनिमम वेज एक्ट जब 370-35 को हटाया गया तो हमें कहा गया था आपको जो मिनिमम वेज एक्ट वो भी लागू किया जाएगा और जितनी भी मांगे वो पूरी की जाएंगी। लेकिन धरने प्रदर्शन काफी टाइम से हमने यहाँ पे किए, लेकिन कहीं न कहीं अब जो बात टेबल पे आ गई है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट का वफद जो है हमारी क़यादत में दिल्ली रुख कर रहा है और 24 तारीख को हमारे पीएमओ ऑफिस में मीटिंग होगी वहाँ अधिकारियों से। और उम्मीद यही है कि कुछ निकल के आए और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स के आर्जी मुलाजमीन है, चाहे वो कैजुअल वर्कर्स है, सीपी है, लैंड ओनर है, CPWs हैं, सफाई कर्मचारीज हैं, या वो जितने भी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग अपने अपने खिदमात दे रहे हैं कोविड-19 चलते हुए भी, तो एक आशा बंदी है। और पहले भी ऐसे बहुत हमने ऐलानात सुने, आपको पता होगा 2014 की जो कैबिनेट डिसीजन हुआ उसमें भी इनको रेगुलाइज करने का फैसला लिया गया। उसके बाद जब कोलिशन सरकार यहाँ भाजपा PDP की आई वहां पे भी एक SRO 520 बनाया गया और जो खाली कागजों में है और एंटी एम्प्लॉइज बनाया गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे सत्यपाल मलिक जी आए, उनने भी वादा किया। फिर यहाँ पे जो GC मुर्मू जी थे उनने भी बयान दिया, लेकिन सिर्फ बयानात का दौर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एंड ऑफ द डे कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार ने इस पे अपना रुख जब साफ किया तो ये लगता है कि अब सेंटर पहली बार इस मसले में खुल के सामने आई है। तो हमें उम्मीद है और हम दुआ भी अल्लाह ताला से करते हैं कि ये जो मसले हैं, जो हमारे साथी कभी कोई रिटायर हो चुके हैं। तनवीर हुसैन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें याद है गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के अंदर राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब ने आरजी मुलाजमीन के हवाले से बात रखी सामने और कहा कि कोई भी प्लान जो है वो उनके सामने नहीं है, क्योंकि काफी एम्बिग्यूटी है इस पूरे मामले पर कि कितने कहाँ पर है। यानी अभी तक भी एक क्लियरेंस और क्लियर पिक्चर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है। क्या ये जो लोग एट द हेल्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, दफ्तरों के अंदर है, उसमें तालमेल की कमी है कि अभी तक पूरी फिगर हमारे सामने नहीं है, या वाकईतन ये एक ऐसा दरवाजा है जिस चोर दरवाजे से बहुत सारी चीजों को लीगल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए सर, ये आपने सही बात कही कि चीफ सेक्रेटरी साहब और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी में कहीं न कहीं आपस का तालमेल है वो कहीं पे नहीं बैठ रहा है। और जहां चीफ सेक्रेटरी साहब का ये बयान था कि ये बैकडोर सेंट्री है, सर मुझे ये बात बोलिए कि 20-25 साल से हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आधी जिंदगी जवानी हमने डिपार्टमेंट को दे दी है। आज चीफ सेक्रेटरी साहब ये बोल रहे हैं कि ये लोग बैकडोर से हैं। और अगर हम बैकडोर से हैं तो हमारा वेजेस है जो 364 जो पिछली सरकारों ने यहाँ पे बनाया वो क्यों बनाया गया? बैकडोर से कोई वेजेस हेड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा SRO 520 आपने क्यों बनाया यहाँ पे अगर हम बैकडोर से थे? तो ये कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानियां थी और उसके
साथ ही कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने एक पूरी रियासतगीर हड़ताल देने का ऐलान किया था, जिसमें जम्मू से लेकर कश्मीर तक। मैं खुद आज 2 हफ्ते से कश्मीर के अंदर हूं और जम्मू में मीटिंग करके हम एक बहुत बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये समझ आ गया है कि अब जो डिलीवरी जो है ये गले की हड्डी एडमिनिस्ट्रेशन की बनी है और इसको मसला हल करा के ही जो हमें चैन मिलेगा, क्योंकि ये तस्लीम शुदा मुतालबात है हमारे, कोई नए मुतालबात नहीं है। ये जितनी भी सरकारें रही उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया हुआ हमारी डिमांडों को। तो हमारा यही कहना है चीफ सेक्रेटरी साहब से, एलजी साहब से भी, कि गुड गवर्नेंस की जहां बात आती है तो वहां पे जो गुड गवर्नेंस यही है कि हमें जो हमारे हक दिए जाएं, ताकि हम भी अपने बच्चों को जो है स्कूल की फीस, उनका मुस्तकबिल हम देख सके। हमारी जिंदगी तो निकल गई, अब हमारे साथी दौरान ड्यूटी कुछ शहीद हो गए, कुछ 60 साल से ऊपर हो गए, लेकिन कुछ जो साथी अभी बचे हैं उनके लिए सेफ्टी की लड़ाई लड़ी जा रही है और इंशाल्लाह इस लड़ाई में हम इसको और जहां तक लेने पड़ेगा हम लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर टेबल पे सरकार आई है तो उसके लिए डेलीगेशन हमारा जा रहा है और बात करो, और हम दुआ करते हैं कुछ से निकल के अच्छा है। ताकि तमीर हुसैन साहब, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर से जो खत मिला है, इन्विटेशन मिला है, आपको दावतनामा मिला है, इसमें क्या सिर्फ अफसर आपसे मुलाकात करेंगे या वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में वज़ीर ममलिकत की हैसियत से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से भी मुलाकात का कोई प्रोग्राम? देखिए सर, इसमें हमें लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह शायद हमें, क्योंकि डॉक्टर सिंह लास्ट टाइम ही अपने एक जम्मू में आए थे और हमारे डिलीगेशन एक वहां पे भी उनसे मदऊ हुआ था और हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि ये काफी दरमियान मांग है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उसमें काफी पॉजिटिविटी दिखाई थी और उन्होंने कहा कि एक हमारा यही मसला है जो हल करने के लिए रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां पे बाकी अफसर तो आपसे मिलेंगे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पर्सनली हमसे भी इस मुद्दे पे मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो सेंटर जी जो सरकार है अब वो इस ऊपर गंभीर लग रही है। लेकिन अशफाक जी, मैं फिर एक बार आपका और आपके गुलिस्तान चैनल की जो मुहिम चली है मैं उसका बहुत ही मशकूर हूं और आगे भी आपका ऐसा साथ हमारा साथ रहेगा, मैं यकीन रखूंगा। शुक्रिया जी तमीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तमीर साहब बता रहे थे 24 तारीख पर उम्मीद है बहुत है, वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में मुज़ाकरात होनी है और पहली बार ये देखने को मिलेगा कि श्रीनगर और जम्मू से मुलाजिम लीडर दिल्ली आएंगे और दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में मुलाकात होगी। और मुलाकात किसके लिए होगी? कोई सियासी मामला नहीं है जी, मामला नौकरी की मुस्तकिली का है, जिसको लेकर पिछले कई सालों से डंडे भी खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। उम्मीद है 24 तारीख को। फिलहाल बढ़ते जरा आगे, अपनी एक और बड़ी खबर के साथ आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का है और हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल भी ज्वाइन करेंगे। इस पर बड़ी खबर जंगलात, फॉरेस्ट की है। जी हाँ, आपको याद होगा कि अलमदारी कश्मीर ने कहा था कि वन अनपोस्ट के लिए वन आज, लेकिन अब उस वन की क्या कुछ खबर है, जंगलात की क्या कुछ खबर है? जम्मू कश्मीर में जंगलात पर नाजायज कब्जा कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इंतजामिया इसको माने तो ये बड़ी खबर बन जाती है।